नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सारठ के पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की सराहना की। साथ ही उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में वर्तमान सरकार को काफ़ी बेहतर बताया। वहीं उन्होंने सरकार की कई खामियों को भी गिनाई, जिसमें उन्होंने बिजली के विद्युत विभाग में जो गड़बड़ियां चल रही है उसको लेकर भी उन्होंने खुलकर कहा। डबल डोर तो नहीं है, सिंगल डोर है। पहले जब डबल डोर था, राज्य और केंद्र एक ही था, तब की तुलना भी आप कीजिए। अभी जितने भी दोषारोपण विरोधी दल अभी जो है आपके राज्य की, जितने भी दोष लगा रहे हैं, अभी मैं देखा पिछले दिनों, क्योंकि आज साल का अंत है और सभी एक ही ढपली बजा रहे हैं कि क्या किया क्या किया क्या किया। जब से ये सरकार बनी है तब से कोरोना वर्सेस सरकार वर्सेस कोरोना होता था, हुआ कि नहीं? आप लोग भी बता जानते होंगे, देखते होंगे। आवाम समझ रही है, पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है, और उसमें ये ओछे प्रश्न करना विरोधियों का कि वर्तमान सरकार ने राज्य का क्या किया। अरे आप 1900 अंत हुआ, 2000 शुरू हुआ, 2000 जो शुरू हुआ 20वीं 2000 तब से लेके अभी 7 साल पहले तक तो आप ही आप थे। आज आप विरोध में चले गए। आपने इस 15-17 वर्षों में क्या किया, इसका जवाब पहले आपको देना चाहिए, तब 2 साल का एक बच्चा आपको जवाब दे सकता है। ये कौन सा तर्क है? चाहे केंद्र और राज्य की लीजिए या सिर्फ राज्य की भी लीजिए, तो ये कौन सा तर्क है? बार बार मैं देखता हूँ बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ जो अभी विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं, यही पूछते हैं कि हेमंत सरकार ने क्या किया। अरे हेमंत सरकार ने तो वो किया जो आप अभी तक सोचे भी नहीं थे। अभी तक जो डबल डेकर सरकार केंद्र और राज्य एक थी, उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था। दर और भाव तो जिस कदर बढ़ाए हैं वो आज भोग रहा है, बढ़ाने वाला भी भोग रहा है और नहीं बढ़ाने वाला भी भोग रहा है। बोल नहीं रहे हैं लोग, इसलिए कि हर जगह वन मैन की बात आती है, और उस वन मैन में लोगों के जबान पर ताला क्यों लग जाता है गवर्नमेंट। तो महंगाई तो खैर मार ही गई। रही बात शिक्षकों की, शिक्षकों में जब से ये सरकार झारखंड की बंटवारे की बात बनी है, तब से आज तक मुझे याद है जब शिबू सोरेन जी गुरु जी, माननीय श्री शिबू सोरेन जी गुरु जी थे मुख्यमंत्री, डेट हमको याद नहीं है, मैं उनको प्रार्थना करके रिक्वेस्ट करके अपनी गाड़ी में बैठा के और उन शिक्षकों के बीच में, ये अनुबंध वाले जो पारा टीचर्स के बीच में उनके मंच पर ले गया था, आप लोगों को भी याद होगा। और मंच से मैं कहलवाया था उनसे कि ठीक है, हम इसको देखेंगे और जैसे भी होगा
जहाँ तक होगा जल्दी से जल्दी हम उसको करने की कोशिश करेंगे। और वो बहुत जल्दी सरकार चली गई गुरु जी की, नहीं हो पाया। लेकिन अभी जब आया फिर वो सरकार, तो उसने कर दिखाया कि गुरु जी ने जो कहा था मंच से, आज उसको याद करे। यही आज जो विरोध में बैठे हुए हैं उनकी सरकार फुल फ्लेजेड सरकार थी, केंद्र और राज्य दोनों एक ही थी, लेकिन उस वक्त भी इन्होंने नहीं किया। और ये तो ये कहते थे कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, संविधान नहीं बता रहे। संविधान आप बनाते हो, संविधान के आप निर्माता हो, और आप कहते हो कि संविधान नहीं कहता है। ये टालने की बात थी भाजपा की और कुछ नहीं। और उसे हेमंत सरकार ने कर दिखाया, जो जो कहा गया था वो सब पूरा किया इन्होंने। और आज 25 रुपए पेट्रोल वाले को सरूफा बनाए हुए हैं। विरोधी दल का ये बहुत बड़ा माला मिल गया है, 25 रुपये का माला चल रहा है। अरे 25 रुपये का रिबेट होना गरीब विद्यार्थियों के लिए, गरीब व्यापारियों के लिए, क्योंकि उसी पर सारा चीज डिपेंड करता है। वाहन जो चलती है, गाड़ियां जो चलती हैं, उस पर रेट का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। और 25 रुपये कोई मजाक चीज नहीं है, बड़ी बहुत बड़ी बात है। और विद्यार्थियों को या उस लेवल के हर लोगों को, बीपीएल के लोगों को अगर 25 रुपये का रिबेट मिलेगा तो ये हिंदुस्तान के राजनीति इतिहास के पन्ने में ये पहला लेसन है। पिछले सरकार तो सर झारखंड मोमेंटो में हाथी उड़ाए थे। वही तो बात है कि पिछले सरकार ने हाथी में पंख लगा के उड़ा दिया था, जो अभी तक झारखंड में कहीं नजर नहीं आया कि हाथी कहाँ उड़ रहा है। हाँ, हाथी बर्बाद जरूर कर रहा है, ओरिजिनल हाथी भी बर्बाद कर रहा है, और उस वक्त के दिखाए गए ख्वाब वाली हाथी भी बर्बाद कर रहा है। एक एक प्लेट का कीमत हजारों में था। मुझे याद नहीं अभी इसका निकला था डिटेल्स में कि एक प्लेट का कीमत लगभग 7 या 6 और 7 हज़ार के बीच का था, नाश्ते का प्लेट का। तो हाथी क्यों नहीं उड़ेगा। डोभा बहुत बनवाई, डोभा तालाब, अब तो जमीन पर कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए, मैं जब शॉर्ट में कहा था कि पिछले सरकार ने जो किया 17-18 वर्षों में, उसका ये उसको मैं विशेष रूप से नहीं दे रहा था, इसलिए कि उसके लिए समय है। आप डोभा की बात करें, पिछले सरकार ने यहाँ 5 वर्षों में जो किया है उसकी अभी अगर जांच की जाए तो कुछ मंत्री जो भुगत रहे हैं और कुछ जो अभी उड़ रहे हैं, वो सारे के सारे भुगतना शुरू करेंगे। इसलिए कि इतने घोटाले हुए हैं, विशेष करके कृषि विभाग की बात ज़्यादा उछल रही है। डोभा की बात जब आपने कही तो कितने जानवर, कितने तालाब, कितने सारे प्लेट्स, ये मैं आज शिलान्यास करता हूँ। इसकी अगर जांच हो तो करोड़ों की, जो अरब में टच करेगा, घोटाला हुई है। और इसकी जांच बहुत जरूरी है। वर्तमान सरकार इसकी जांच कराए, क्योंकि करोड़ों का सिलापट लगा के करोड़ों की उपार्जन जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे अफसरों को अभी अगर पूछताछ की जाए वो सारी बात निकल जाएगी कि कहाँ क्या घोटाला हुआ है। दिखलाया गया कि मैं 5000 मवेशी बांटा हूँ, लेकिन बांटा गया 500। उसी 500 को अलग अलग जगहों पर ले जाके फोटो खिंचवा के दिखा दिया कि मैं 5000 बांट दिया, मगर वो बटा नहीं। तालाब
सिलापट में फोटो खींच के निकाल के दिखा दिया कि तालाब बनवा दिया, लेकिन तालाब बना नहीं, कागजी खाना पैसे उड़ पड़ते। गए। फिशरीज में, फिशरीज की बात मैं बताता हूँ। आज भी हमारे चित्रा थाना में एक गाड़ी जो पिछले 3-4 वर्षों से लगी हुई है, वो फिशरीज के उपयोगिता के लिए थी वो गाड़ी। उसमें कोयले का ढुलाई हो रहा था। छोटी वाली गाड़ी फिशरीज की होती है ना, कोयले की ढुलाई रेट हैंड पकड़ाया। वो केस कहाँ दब गया, कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। आज भी अगर उस पुराने रिकॉर्ड को उठा के देखा जाए तो समझ में आएगा कि आखिर वो कहाँ गया। मछली की जगह में कोयला, तो कोयला क्या मछली, क्या कोयला भी पैदा करती है? वो व्यक्ति और वो गाड़ी दोनों स्वतंत्र है। तो पिछले दिनों जितनी अनियमितताएं हुई हैं, जितना घोटाला हुआ है, अगर उसकी सूक्ष्मता से जांच कराई जाए किसी अच्छे तंत्र से, जुडिशियरी से या किसी अच्छे तंत्र से, तो करोड़ों करोड़ का घोटाला तुरंत सामने आएगा, पटल पे आएगा। आज हाईकोर्ट में भी बहुत सारे केसेस गए हैं इन घोटालों के, तालाब के, मवेशी के बंटवारे का, गाय भैंस का, वो सारा चीज को सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया है। इस सब को सरकार अगर ध्यान दे और इस पर कार्रवाई कराए तो एक बहुत बड़ी घोटाले की पोटली खुलेगी। अफसरों जैसे लोग कह रहे हैं कि लोग जाके गरीबों के हम करते हैं, लोगों का कसूर नहीं है, लोगों को पैसे देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अफसरों की बेईमानी को छिपाने के लिए, अफसर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। लाइन दिए नहीं है, ये लाइन दिए नहीं है जहां, वहां भी रेड करते। रेड कर रहे हैं। तो ये अफसर की गलती है या पब्लिक की? वही ना, इधर आप कहते हैं कि जितना हाउस होल्डिंग है उतना का फिक्स है, इतना पैसा देना पड़ेगा। आपने कनेक्शन दिया नहीं और आप जाके रेड कर रहे हैं, ये अफसर का दोष है, ये जांच का विषय है। जितना भी आज धांधली हो रहा है बिजली विभाग में, वो जांच का विषय है कि जहां अफसर ने अपने कर्म को किया नहीं, अपनी कार्रवाई की नहीं, और पब्लिक को परेशान कर रही है कि आप जो है जो जला रहे हैं। हम जला नहीं रहे, आप हमको जलवा रहे हैं। आज आपको कमीशन जाना बंद हो गया है तो आप हमारे यहाँ रेड कर रहे हैं। पावर लेने वाले की गलती नहीं है, अफसरों की गलती है। आज भी आप देखिए, आपके ही यहाँ जहाँ जहाँ सैंक्शन नहीं है ऊपर से, जहाँ जहाँ पता भी नहीं कि इन जगहों पे बिजली लगाया जाएगा, उन जगहों पे बिजली लगा दिया गया। 5 साल के बाद वही हो जाएगा दोषी कि तुम बिजली नहीं दी, इसलिए कि रिकॉर्ड में उसका बिजली का केस नहीं है। लेकिन कुछ दिनों बाद आप जाते हैं, अरे तुम कैसे जला रहे हो? अरे जला रहे हैं, आपने हमको लाइन दिया है, कनेक्शन आप नहीं लागू किए हैं, पैसे ले लेते हैं कनेक्शन के विभाग। ये भी जान लीजिए, मैं बताता हूँ, ये भी जांच का विषय है। जैसे हम 10 लोग कनेक्शन लिए, पैसा मैं दे दिया, लेकिन वो पैसा नहीं जमा करके वो अपने पॉकेट में रख लिए। तो पॉकेट में जो रख लिए, तो हम तो जान रहे हैं कि हमारा बिल नहीं हो रहा अभी, तो बिलिंग का मेरा कोई ऑथेंटिक ये रहेगा तभी। हाँ, तब ना, वो सब नहीं हो रहा है। लेकिन ये बिजली वाले लोग घोटाला कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड काम कर रहे हैं। इसमें निचले स्तर से इतनी गलतियां हो रही हैं, या हुई थी या आगे भी होंगी अगर ये इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो। ऊपर वाले उच्च अधिकारी बैठ के क्या करेंगे? नीचे से जो रिपोर्ट दे रहा नहीं ना वो जानेंगे। नीचे से रिपोर्ट दे दिया, मैं सब कर दिया, ये कुछ नहीं है, और 2 साल के बाद वो फॉल्टी हो गया कि तुम कनेक्शन क्यों नहीं लियो, हमने पैसा दिया है। अरे मेरे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए कि मैं तो विश्वास पे दे दिया ना कि ये मेरे कनेक्शन का पैसा है, आप जमा कर दो। और जब से ये फ्रेंचाइजी सिस्टम पैदा हुआ है, तब से ये ज्यादा हो रहा है।
इसलिए ये भी एक जांच का विषय है। मधुपुर महाविद्यालय में शिक्षा की कमी है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है उच्च शिक्षा के लिए, तो मधुपुर कहीं इसमें बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, तो इस पर क्या पता? देखिए, मधुपुर ही नहीं, ये परेशानियां बहुत जगहों पे है। उस क्रिया में भी काम हो रहा है। प्रोफेसर्स की कमी है, जिस वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। उसकी पूर्ति होते ही ये समस्या दूर हो जाएगी, जिसके चलते लोग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। ये बात सही है, लेकिन वो भी आए दिन